क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है MACHINE और इसका जो संबंध है वो एक नंबर से, और नंबर क्या है 5861944। उसी प्रकार यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है STORK और हमें ये बताना है कि इस वर्ड का संबंध किस नंबर से होगा। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है स्टॉर्क, इसका संबंध किस नंबर से होगा, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर MACHINE लिखा हुआ है, इसका संबंध यहाँ पर ये नंबर से किस प्रकार है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम पता लगा पाएंगे कि STORK का संबंध किस नंबर से होगा। तो आइए अब यही समझते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर MACHINE और आपको पता है कि इस वर्ड में 7 लेटर है। तो जो ये 7 लेटर है इनका संबंध 7 नंबर से है। तो M का अब यहाँ पर हमको नंबर लिख लेते हैं पहले। तो 5861944 5861944। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझिए कि M का संबंध यहाँ पर 5 से है, A का संबंध 8 से है, C का संबंध 6 से है, H का संबंध 1 से है, I का 9 से, N का 4 से और E का 4 से। लेकिन ये किस प्रकार है ये हमें समझना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4। अब देखिए M का जो क्रमांक होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि M का क्रमांक तो 13 होता है और आपको पता है कि M के अपोजिट में क्या है, N है, और N का क्रमांक क्या होता है, 14 होता है। तो अब आप ये समझिए कि M का संबंध आपको N से लेना है और N का क्रमांक होता है 14। और 14 के जब अंकों को जोड़ा जाता है ना, 14 एक संख्या है और इस संख्या के अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि M का संबंध यहाँ पर 5 से है। अब आप आगे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर A का संबंध 8 से किस प्रकार है, क्योंकि आपको पता है कि A का क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन A का जो अपोजिट है यहाँ पर वो क्या है, Z, और Z का क्रमांक होता है 26। और 26 के अगर अंकों को जोड़ा जाएगा ना, यानी कि 26 दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को अगर जोड़ा जाता है तो 8 आता है। इसीलिए यहाँ पर A का संबंध 8 से दिया हुआ है। अब आप आगे भी समझ सकते हो इसी प्रकार से कि यहाँ पर C का संबंध 6 से किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो C है इसके अपोजिट में क्या है, X है, और X का क्रमांक क्या होता है, 24 होता है, और 24 के अगर दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 6 आता है। इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आप आगे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है H, और H का क्रमांक आपको यहाँ पर 8 नहीं लेना है, क्योंकि H का तो 8 होता है, लेकिन H के विपरीत क्या है यहाँ पर S, और S का क्रमांक क्या होता है, 19। अब ध्यान दीजिए कि 19 का हमें कैसे यूज लेना है। अगर 19 के हम दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 + 9 कितना होगा, 10 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक अंक ही लिखना है, यानी कि यहाँ पर H का संबंध 1 से ही है ना, और 1 तो एक अंक की संख्या है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से समझिए कि जैसा कि आपको ये तो पता है कि यहाँ पर H के अपोजिट क्या है, S, और S का क्रमांक कितना है, 19। अब 19 के जब हम दोनों अंकों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर 10 आएगा। लेकिन फिर आपको जब एक अंक ही लेना है तो 10 यहाँ पर दो अंकों की संख्या है, तो एक अंक लाने के लिए आपको 10 के जो यहाँ पर दो अंक है, दोनों अंकों को अगर आप जोड़ोगे ना तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इस तरह से आपको एक नंबर ही लिखना है। तो यहाँ पर H का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। फिर देखिए कि I का संबंध किससे है, यहाँ पर 9 से दिया हुआ है। तो आप देखिए कि I के विपरीत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R है, और R का जो क्रमांक है वो होता है 18, और 18 के अगर दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 9 आता है। इसीलिए यहाँ पर I का संबंध 9 से दिया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पर N का संबंध किससे है, 4 से है, क्योंकि N का जो अपोजिट है वो तो M है, और M का क्रमांक यहाँ पर 13 होता है, और 13 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। इसीलिए N का संबंध यहाँ पर 4 से दिया हुआ है। E का संबंध किससे है, 4 से है। तो यहाँ पर देखिए कि जो E लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर कि जो E लिखा हुआ है यहाँ पर E का संबंध किससे है, E का जो अपोजिट है वो क्या है, V है, और V का क्रमांक आपको पता है कि कितना होता है, 22 होता है, और 22 के दोनों अंकों को जोड़ने पर 4 आएगा। इसीलिए E का संबंध यहाँ पर 4 से है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर STORK का संबंध किस नंबर से होगा। तो आइए पता लगाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं STORK।
तो यहाँ पर देखिए कि हमको सबसे पहले देखना है कि एस का संबंध किस नंबर से होगा। तो आप देखिए एस है, एस के अपोजिट में क्या है, एच है, और एच का क्रमांक क्या होता है, 8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8। अब आप देखिए ऑप्शन ए और बी तो आंसर होंगे ही नहीं। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए टी जो है, टी का क्रमांक कितना है, लेकिन टी का क्रमांक तो हमें लेना ही नहीं है। टी का अपोजिट क्या है, जी है। तो जी का क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हमें 7 ही लिखना है। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको पूरा हल कर लेते हैं। आप देखिए जैसे कि ओ है यहाँ पर, तो ओ का अपोजिट क्या है, एल है, और एल का यहाँ पर क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। लेकिन हमें तो एक अंक में ही यहाँ पर क्रमांक लिखना है ना, तो यहाँ पर हम अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर ओ का संबंध किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। फिर आप देखिए कि आर का संबंध किससे होगा, तो आर का अपोजिट क्या है, आई है, और आई का क्रमांक 9 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। के का आप देखोगे संबंध किससे होता है, पी से होता है, और पी का क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। 16 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एस टी ओ आर के का संबंध किस संख्या से है। ऑप्शन डी में जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ पर हमारा आंसर आया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।